प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम जानेंगे फंक्शन के बारे में। जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, फंक्शन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। जो भी एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं वो भी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता रहूँगा। फंक्शन के बारे में जाने उसके पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फंक्शन को हम क्यों क्रिएट करते हैं, ये पता होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ। टास्क ये है, यूज़र से यूज़र का नाम और उसकी एज एंटर करवानी है, देन उसका नाम और एज प्रिंट करना है। इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखिए। तो आप बोलोगे बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमें यहाँ पर दो वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो लेट लाइक नेम, और मैंने यहाँ पर लिखा प्रॉम्प्ट की सहायता से मैंने इनपुट ले लिया। तो प्रॉम्प्ट एंटर योर एज, और मैं इसकी कर देता हूँ फ़ोटो कॉपी 3 रुपए की। ओके, और इसके बाद में यहाँ पे करना पड़ेगा नेम, एज नहीं। और इसी प्रकार से एक वेरिएबल है दैट इज़ एज। तो नेम में नेम आ जाएगा और एज में एज आ जाएगा। अब बारी है कि हम नेम और एज को प्रिंट करें। तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट डॉट राइट मेथड कि भाई जो आपका नाम है ना, योर एज इज़, और मैंने यहाँ पे लगाया कॉमा, हालांकि आप यहाँ पर प्लस का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से नेम की वैल्यू को प्रिंट कर दिया और यहाँ से मैंने एज की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा नेम, और ठीक, इसको सेव करिए और मैंने इसको ब्राउज़र पे ओपन किया। तो एंटर योर नेम सत्यम भाई, एज 24। ओके, तो यहाँ पर लिख के आ चुका है योर नेम इज सत्यम साहू, योर एज इज़ 24। बिल्कुल सही है, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे बोला कि भाई अभी आप यहाँ पर सिर्फ एक बंदे की डिटेल ले रहे हो और उसको प्रिंट कर रहे हो, लेकिन अभी आपको 4 और बंदों की डिटेल लेनी है और उसे प्रिंट करनी है। तो हालांकि एक तरीका यहाँ पर यह है कि आप लूप को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हो। तो कॉपी कर लीजिए और इसको 4 बार पेस्ट कर दीजिए। तो हमने कर लिया नेम 1 एज 1, इसी प्रकार से नेम 1 एज 1। फिर से मुझे इसकी फ़ोटोकॉपी करनी पड़ेगी क्योंकि 4 और लोगों की लेनी है, डिटेल्स लेनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम 2 और इसके बाद में एज 2, नेम 2 एज 2। फिर से कॉपी क्रिएट करनी पड़ेगी, कंट्रोल V, नेम 3 एज 3, नेम 3 एज 3। इसी प्रकार से एक और बार पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा नेम 4 एज 4, नेम 4 एज 4। इसको सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो इसने पूछा एंटर योर नेम, हमने लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल सत्यम 1। इंटर योर एज, मैंने कहा 10 ईयर, ओके पे क्लिक किया। इंटर योर नेम, मैंने लिखा यहाँ पर साहू 2। इंटर योर एज, मैंने लिखा 54। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो मैंने एंटर किया है ना, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। चूँकि ये काम स्पीड में हो रहा है तो आपको आउटपुट समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लाइन बाय लाइन इनपुट दे रहा हूँ और आउटपुट आता जा रहा है। मैंने इनपुट किया लाइक रैंडमली, ओके, और यहाँ पर फिर से यहाँ पर ओके, फिर से यहाँ पर इंटर योर एज 25, इंटर योर नेम ये ओके 35, ओके। तो आपने देखा कि यहाँ पर सारे लोगों का नाम और उनकी डिटेल्स आ चुकी है। बट चूँकि हमारे पास प्रॉब्लम थी कि भाई हमें नेम लेना है और एज लेना है, नेम और एज को प्रिंट करना है, मीन्स एक ही स्पेसिफिक टास्क था, लेकिन हमें क्या करना पड़ा, उसी कोड को बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ा, जिससे जो हमारा प्रोग्राम है वो लेंथी भी हो गया, साथ ही साथ ये देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बनाया गया फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, जो काम हमें बार बार करना था उस काम को हमने सिर्फ एक बार किया, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। उस एक काम का हमने एक नाम रख दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसका नाम रख दिया लाइक डिटेल, कि भाई जो ये कोड है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये एक काम कर रहा है, ये एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा है, नेम और एज को इनपुट करवाता है और उसको प्रिंट कर देता है। तो हमने इस पूरे ब्लॉक का एक नाम रख दिया, दैट इज़ डिटेल्स, जो कि यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ से क्लोज हुआ है। अब बात ये आती है कि हमें इस कोड को यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए इसे हमें एज आ फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर आएंगे, जो भी हमने इस कोड का नाम रखा है उसके पहले आइए और यहाँ पर लिखिए फंक्शन और स्पेस दे दीजिए। साथ ही साथ इस कोड का जो नाम आपने रखा है यहाँ पर आइए और लगा दीजिए राउंड ब्रैकेट। बस जो आपका काम था वो हो चुका है। अभी आप लोगों को इस कोड को जितनी बार यूज़ करना है उतनी बार आप इस कोड का जो आपने नाम रखा है इसके नाम से बुला सकते हो। चूँकि हमने इस कोड का नाम रखा है डिटेल्स, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया। चूँकि हमने उस बंदे को एक बार बुलाया है तो यहाँ पर ये हमसे एक डिटेल पूछेगा। मैंने यहाँ पर लिखा सत्यम, तो यहाँ पर लिख क्या आ चुका है, योर नेम इज़ नल, योर एज इज सत्यम। अच्छा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। एंटर योर नेम, मैंने लिखा है यहाँ पर सत्यम, ओके। इंटर योर एज 24, तो यहाँ पर लिख क्या आ चुका है, योर नेम इज सत्यम, योर एज इज़ 24। बट मैंने कहा कि आपको 4 लोगों की डिटेल्स लेनी है, तो सिंपली आप एक काम कीजिए, इस फंक्शन को 4 बार कॉल कर लीजिए। तो 2 3 4, सेव करिए, पेज को रिफ्रेश करिए। एंटर योर नेम, तो हमने लिखा ए और एज 1 साल, ओके। एंटर योर नेम, मैंने लिखा बी, ओके। इंटर योर एज, मैंने कहा 2 साल। इंटर योर नेम, मैंने कहा सी। इंटर योर एज 45। इंटर योर नेम जी, ओके। इंटर योर एज 78, ओके पे क्लिक किया तो आपने देखा कि यहाँ पर इसने एक साथ में हमें सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी है। अब मुझे आप बताइए कि ये वाला कोड ज़्यादा अच्छा है या फिर जो इसके पहले हमने मेथड अप्लाई किया था वो ज़्यादा अच्छा है। तो आपका आंसर आएगा सर ये मेथड ज़्यादा अच्छा है। तो आपने बातों बातों में ही फंक्शन को सीख लिया है। चलिए, व्हाट इज फंक्शन? तो अ जावा स्क्रिप्ट फंक्शन इज अ reusable block, piece of code or group of related statements that performs a specific task and execute only when the function is called। कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शन होता है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, या बोल सकते हो पीस ऑफ कोड होता है, जो कि एक स्पेसिफिक, एक विशेष टास्क करता है और वो कोड तभी एग्जीक्यूट होता है जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हो। जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखे थे और ये स्टेटमेंट एक स्पेसिफिक काम कर रहे थे, यानी कि यूजर से नेम और एज को एंटर करवा रहे थे, देन नेम और एज को प्रिंट कर रहे थे। अब चूंकि ये सारे स्टेटमेंट मिलके एक काम कर रहे थे तो हमने क्या किया, इनको ग्रुप कर दिया। तो ग्रुप करने के लिए करली ब्रैकेट का यूज़ किया, तो यहाँ से ये ऑन हो गया है और यहाँ से क्लोज हो गया है। तो ये हमारा एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हो गया जो कि एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा है। तो हमने क्या किया, इस ग्रुप का एक नाम रख दिया कि भाई जो ये ग्रुप है, ये जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है इसका नाम डिटेल है। और ध्यान दीजिए, जब भी आप फंक्शन को क्रिएट करते हो, उसका नाम रखते हो, तो आपको यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट ओपन और क्लोज करना पड़ता है। अब जो ये इंटरप्रिटर है उसको बताने के लिए कि भाई ये फंक्शन है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर लिखा फंक्शन। अब चूंकि हमने यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन कर दिया है, सर फंक्शन डिफाइन का मतलब क्या है? फंक्शन डिफाइन का मतलब ये है कि आपने बताया है कि जो डिटेल्स नाम का फंक्शन है ये काम करेगा, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन की डेफिनीशन, जिसको बोलते हैं फंक्शन डिफाइन करना। ठीक है, अब जो ये फंक्शन है ये बोलता है कि भाई मैं अपने अंदर के कोड को तभी एग्जीक्यूट करूँगा जब आप मुझे बुलाओगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस फंक्शन का जो नाम था डिटेल्स वो हमने यहाँ पर एक बार बुलाया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कोड एक बार चलेगा। मैंने इसे 4 बार बुलाया
तो इसका कोड 4 बार चलेगा। आई होप कि आपको फंक्शन के बारे में जानकारी हो गई होगी। तो आपको यहाँ से कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं। जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। नंबर 2, जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक इसका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर इस कोड को एक भी बार कॉल ना करूँ तो आप पाओगे यहाँ पर कुछ भी हमसे नहीं पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन को डिफाइन तो कर दिया है लेकिन उसे हमने कॉल नहीं किया है, वो अभी हमसे नाराज़ है। तो हमने कहा भैया तुम हूँ आ जाओ, तुम काहे रह जाओ, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने किया, इसको सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया तो आप देखो ये पूछ रहा है इंटर योर नेम। मैंने इनपुट किया सत्यम, भाई क्या हाल है, ठीक है भाई। इंटर योर एज, मैंने कहा 28, तो यहाँ पर लिख के आ चुका है योर नेम इज सत्यम, भाई योर एज इज 28। तो आपको पॉइंट याद रखना है कि फंक्शन क्रिएट करने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जो भी स्टेटमेंट होते हैं फंक्शन के उसे करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। अगला पॉइंट कि आपकी जितनी श्रद्धा है आप उतनी बार फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो हमने यहाँ से फंक्शन को कॉपी किया, जितनी बार चाहो उतनी बार इसको कॉल कर सकते हो, उतनी बार ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखिए। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वही यहाँ पर हमने नोट डाउन कर दिया है। और यहाँ पर आपको सिंटेक्स दिया गया है। सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद में फंक्शन का नाम, देन अगर पैरामीटर ले रहा है तो पैरामीटर पास कर दीजिए। इसके बाद वो कोड जो कि एग्जीक्यूट होना है फंक्शन के कॉल होने पर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको चमक गया होगा। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक ओ लेवल, ए लेवल, वेब डेवलपमेंट इनका कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोगों को यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आपको HTML का धुरंधर बनना है तो आप इस 29 रुपीज़ वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर कुछ डेफिनीशन है। पहला है फंक्शन का नाम। तो दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन विच इज यूनिक थ्रू आउट द प्रोग्राम एंड इज कॉल्ड बाय द सेम नेम व्हेन नीडेड। फंक्शन का नाम क्या होता है? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पर फंक्शन का नाम क्या है तो आप बोलोगे डिटेल्स। डिटेल्स क्या है? फंक्शन का नाम है। और जो फंक्शन का नाम है ये इस डॉक्यूमेंट में यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार फंक्शन क्रिएट किया, नाम रखा डिटेल, और फिर से आपने कोई फंक्शन क्रिएट किया तो उसका नाम भी आपने डिटेल्स ही रख लिया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये पूरे प्रोग्राम में यूनिक होता है। और जब भी आपको इसे बुलाना होगा तो इसी फंक्शन के नाम से आप बुलाओगे, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया था। अगला टर्म आता है फंक्शन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। इस बात को अभी हम लोग होल्ड करते हैं क्योंकि जब मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकल तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगला आता है फंक्शन की डेफिनीशन। तो आपने उस फंक्शन के लिए जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं दैट इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनीशन। तो आप देखेंगे यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पर ख़त्म हुआ है, तो ये कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा फंक्शन डेफिनीशन, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। अगला है फंक्शन कॉल। तो जब भी हमें इस कोड को एग्जीक्यूट करना होगा तो हमें फंक्शन को कॉल करना होगा। और फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का नाम रखना होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा डिटेल्स और ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फंक्शन कॉल, कि भैया यहाँ से फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। और यहाँ पर क्या किया गया है? तो यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन किया गया है। इस बात को आप याद रखें। तो जब भी आप डिफाइन करेंगे तो फंक्शन कीवर्ड की नीड होगी, जबकि कॉलिंग करते समय फंक्शन कीवर्ड लिखना नहीं पड़ता है। चलिए और आइए समझते हैं कि ये आर्गुमेंट और पैरामीटर का क्या काम है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। आपको यूजर से 2 नंबर लेने हैं
और उन दो नंबर्स को ऐड करना है। इसका प्रोग्राम आप क्रिएट करिए, बिल्कुल सिंपल है। मैंने यहाँ पर बनाया एक वेरिएबल num1 और एक मैंने कर दिया num2। आफ्टर दैट प्रॉम्प्ट की सहायता से मैंने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर और इसी प्रकार से एंटर सेकेंड नंबर। ओके, तो इस केस में क्या होगा, num1 और num2 में दो नंबर आ जाएंगे। देन हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई आंसर आ गया है, लड्डू खिलाओ, द रिजल्ट इज इक्वल, और इसके बाद में हमने यहाँ पर लिख दिया num1 प्लस num2। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ और पेज को ओपन करता हूँ। हालांकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम आने वाली है, आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों ने उसको पॉइंट कर लिया होगा। एंटर फर्स्ट नंबर, इनपुट करता हूँ 200। ओके, एंटर सेकंड नंबर, मैंने इनपुट किया 36। ओहो, यहाँ पर आ चुका है 20036, जबकि आना चाहिए था 236। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ को ऐड नहीं किया गया है बल्कि कॉन्कैटिनेट किया गया है। तो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए, चूँकि आपने पढ़ा है स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कि जो प्रॉम्प्ट मेथड है ये जो कुछ भी रीड करता है उसे एज आ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं यहीं पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो हमने लिखा यहाँ पर एक मेथड दैट इज़ पार्स इंट, आपने यूज़ किया होगा, ई भूल गया हूँ, ठीक है, पार्स इंट। ये क्या करता है, तो ये स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर आऊँगा और लिखा मैंने यहाँ पर पार्स इंट। बस अभी आप देखोगे जो ये कोड है ये प्रॉपर वर्क करेगा। एंटर फर्स्ट नंबर 58, एंटर सेकेंड नंबर, मैंने इनपुट कर दिया 12, तो यहाँ पर आ चुका है 70। ठीक है, तो अभी के केस में क्या हो रहा है कि जो ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ही वैल्यू को रीड किया जा रहा है और फंक्शन के अंदर ही वैल्यू को प्रिंट किया जा रहा है, मीन्स उस पर टास्क परफॉर्म किया जा रहा है। रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि भाई मैं फंक्शन के बाहर से वैल्यूज़ को अंदर भेजूंगा। तो इसको हमने यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद मैं फंक्शन के बाहर आ गया हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ तो भाई जो फंक्शन है ना वो यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ से ख़त्म हो गया है, तो ये कोड फंक्शन से बाहर है। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ से किया F5, एंटर फर्स्ट नंबर 25, एंटर सेकंड नंबर 63। तो आप देखो यहाँ पर आ चुका है 88। ठीक है, अच्छी बात है। ये काम कैसे कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर लेट का यूज़ किया है। ठीक है, चलिए अगर हम चाहते हैं कि जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर वैल्यू को पहले से फिक्स कर देता हूँ। मैंने कर दिया num1 में 500 और num2 में 700। मैं चाहता हूँ कि इन वैल्यूज़ को मैं फंक्शन के अंदर पास करूँ, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, num1 और num2 इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने यहाँ से पास कर दिया। चूँकि जो फंक्शन है इसको कॉल करते समय दो वैल्यूज़ हमने पास की हैं, तो इसको हम बोलेंगे भाई ये जो फंक्शन है ना ये आर्गुमेंट्स वाला है। तो ये क्या है, इनको आप बोलोगे आर्गुमेंट्स। अब चूँकि दो वैल्यूज़ यहाँ से भेजी जा रही हैं तो यहाँ पर उन दोनों वैल्यूज़ को रिसीव भी किया जाएगा। तो हमने A, B लिखा, तो इससे क्या होगा, num1 के अंदर जो वैल्यू है वो आ जाएगी A में, जो वैल्यू num2 में है वो आ जाएगी B में। आफ्टर दैट इन वैल्यूज़ को हमें वेरिएबल में लेना पड़ेगा, या हम यहाँ पर डायरेक्ट भी यहाँ पर इस पर टास्क कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा A+B, सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया, तो द रिजल्ट इज 1200। यहाँ पर कितना आ गया, 1200 आ गया है। 1200 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर आपने पास किया था 700 और 500। एक मिनट, तो 700 और 500 कितना हो जाएगा, 1200। बट अभी क्या हो रहा है कि जो रिजल्ट है ना वो यहीं पे शो हो जा रहा है। रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि भाई मैं फंक्शन के बाहर से ही वैल्यूज़ को भेजूंगा, फंक्शन उस वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा
वो हमें बाहर चाहिए, अंदर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी क्या होगा, जो रिजल्ट है वो बाहर ही प्रिंट होगा, फंक्शन के बाहर से। बट जो कैलकुलेशन है वो मैं अंदर करना चाहता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने कहा कि a प्लस बी कर दीजिए और जो आंसर आएगा उसे आप एक वेरिएबल है लेट रिज़ल्ट, इसके अंदर स्टोर कर दीजिए। और हमने यहाँ पर जो रिज़ल्ट की वैल्यू है उसको प्रिंट करवा दिया। इसको सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया। तो आप देखो यहाँ पर ये कुछ भी रिजल्ट प्रिंट नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन है वो तो फंक्शन के अंदर कर दी है, लेकिन हमने रिजल्ट को जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था उसको रिटर्न नहीं किया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो किसी वैल्यू को रिटर्न करने वाला है तो उसे हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है। इट मीन्स कि आप इस वैल्यू को यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। कट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे मैं करता हूँ रिटर्न, और रिटर्न करने के लिए आपको यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना होता है। तो हमने कहा कि आप रिटर्न कर दीजिए रिजल्ट की वैल्यू को, ठीक, रिजल्ट की वैल्यू को। तो जो ये वैल्यू है ना जो रिजल्ट में आएगी, ये कहाँ पर जाएगी, तो जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया है, और फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया गया है तो यहीं पर वैल्यू आएगी। तो उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल है दैट इज़ x, उसके अंदर हमने स्टोर कर लिया। तो जो x है ना इसमें क्या आएगा, तो आप बोलोगे इसमें रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू को प्रिंट कर लिया, इसको सेव किया और आप पूछेगा द रिजल्ट इज़ 1200। तो आपने देखा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर टास्क हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि आप फंक्शन से किसी भी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हो। अगर आप चाहें तो आप इन दोनों लाइंस को आपस में मर्ज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसा लिख दीजिए, ठीक है, या फिर आप चाहें तो आप इसको यहाँ से कट करिए। कट करने के बाद यहाँ पर लिख दीजिए और इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। सेव करिए और यहाँ पर आ जाएगा 1200। अब ये काम कैसे कर रहा है आइए जानते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा num1 इक्वल 500, num2 इक्वल 700। तो यहाँ पर 500 और 700 आ चुका है num1 और num2 में। देन फंक्शन को हमने कॉल किया और कॉल करते समय 500 और 700 को भेजा। तो जो 500 है ये आएगा a में और जो 700 है ये आ जाएगा b में। देन हमने यहाँ पर दोनों की वैल्यूज़ को ऐड किया तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1200, और जो 1200 है ये स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में। देन हमने रिटर्न कीवर्ड की सहायता से उस वैल्यू को जो कि रिजल्ट नाम के वेरिएबल में थी इसको हमने यहाँ से रिटर्न करवाया, और वो वैल्यू कहाँ पर आएगी, जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था। तो फंक्शन को यहाँ से कॉल किया गया था तो यहाँ पर वही वैल्यू दैट इज़ 1200 प्रिंट हो जाएगी। तो आपने जाना रिटर्न कीवर्ड के बारे में। और ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग फंक्शन को कॉल करते समय वैल्यूज़ पास करते हो तो उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, जबकि जो फंक्शन डिफाइन करते समय वेरिएबल क्रिएट करते हो दैट इज़ कॉल्ड पैरामीटर। तो वही आपको यहाँ पर बताया गया है पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स के बारे में। जितने आपने यहाँ पर आर्गुमेंट एक्सेप्ट करने हैं उतनी ही वैल्यूज़ आपको यहाँ से पास करनी होंगी। आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू भी पास कर सकते हो। लाइक हमने लिखा 58 और इसके बाद 5000, सेव करिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपको यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल ही पास करना है, आप यहाँ पर डायरेक्ट नंबर भी पास कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। तो आइए जान लेते हैं रिटर्न कीवर्ड के बारे में, बट उसके पहले आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक फ़ंक्शन क्रिएट किया गया है। फंक्शन का नाम है डिस्प्ले और इसके अंदर एक अलर्ट है दिस इज सत्यम साहू फ्रॉम न्यू आइडियाज़ YT, ठीक है। देन इस फंक्शन को हमने तब कॉल किया है जब किसी बटन को प्रेस किया जाए। तो हमने इनपुट टाइप लिखा बटन ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या है, तो ऑन क्लिक एक इवेंट है।
मैंने कहा कि जब इस पर क्लिक किया जाए इस बटन के ऊपर तो डिस्प्ले मेथड को कॉल करना है। तो जैसे ही बंदा बटन पे क्लिक करेगा तो उसके सामने ये मैसेज आ जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखें, दो वैल्यूज़ को यहाँ पर सम किया गया है और बटन पे क्लिक करते समय यहाँ पर दो वैल्यूज़ 5 और 4 पास की गई और यहाँ पर उनको ऐड करने के बाद उसका सम डिस्प्ले कर दिया गया। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली है। अगला है रिटर्न कीवर्ड। तो इसकी सहायता से किसी फंक्शन से किसी वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हो जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था। ये मैंने आपको अभी बताया था एग्जाम्पल के माध्यम से। तो रिटर्न इज़ आ कीवर्ड, हालांकि इसे स्मॉल लेटर में लिखना होता है। ओहो, रिटर्न इज द कीवर्ड दैट एग्जिस्ट द फंक्शन एग्जिट द फंक्शन एंड शेयर्स एन ऑप्शनल वैल्यू आउटसाइड। मीन्स कहने का ये है, जो रिटर्न कीवर्ड है ये फंक्शन से एग्जिट करने के लिए यूज़ होता है, साथ ही साथ फंक्शन के अंदर से वैल्यू को वहाँ पर रिटर्न करने के लिए जहाँ से कॉल किया गया था वहाँ पर सेंड करता है। और जो रिटर्न कीवर्ड है ये ऑप्शनल होता है, आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप यूज़ करिए, नहीं तो इसको यूज़ ना करिए। व्हेन आ रिटर्न स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इन आ फंक्शन बॉडी द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन इज स्टॉप्ड। जब भी कंट्रोल रिटर्न के पास पहुंचता है तो जो फंक्शन का एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाता है, वहीं से टर्मिनेट हो जाता है और जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था वहां पर वैल्यू रिटर्न कर दी जाती है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर स्क्वायर मेथड को कॉल किया गया है, कॉल करते समय 3 पास किया गया, तो जो 3 है ये आएगा x में, देन हमने यहाँ पर x इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 3 किया, जो भी आंसर आया वो यहाँ पर आ जाएगा। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर डेमो की वैल्यू प्रिंट कर दी, दैट इज़ 9। आई थिंक आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगले सेशन में हम मैथ फंक्शन, डेट टाइम फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, एरे फंक्शन, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये क्लास समझ में आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ओ लेवल या फिर ए लेवल वेब डेवलपमेंट का कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।